बच्चों हम कीमियाई मसावातों को किस तरह मुतवाज़न करना उसूलों के जरिए से देखे थे। अब हम मुतवाज़न कीमियाई मसावात के जरिए से कमियत कमियत रिश्ता, कमियत हजम रिश्ता और हजम हजम रिश्ता भी मालूम कर सकते हैं। कमियत कमियत रिश्ते का मतलब क्या होता, यानी कि एक मुतवाज़न कीमियाई मसावात में मुतामुलाती कमियत और मुहासिलाती कमियत दोनों में जो रेशो रहता, दोनों में जो निस्बत पाई जाती, उसको क्या बोलते हैं, कमियत कमियत रिश्ता बोलते हैं। तो ये मालूम करने से पहले हम थोड़ा मोल क्या है, सल्लम किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा मुख्तसर जानकारी हासिल करेंगे, ताकि अपने को जो अपन हिसाबी सवालात करते इसी टॉपिक में, उसमें क्या रहता, वो यूजफुल रहता। तो उसका जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो यहां पर देखिए, मोल किसको बोलते हैं? मोल का उर्दू लफ्ज है सल्लम। मोल का मतलब क्या है बोले तो, किसी शय की जो मिकदार रहती, उसकी इकाई को, किसी शय की मिकदार की इकाई के लिए जो इस्तिलाह, जो टर्म हम इस्तेमाल करते, उसको मोल बोलते हैं, सल्लम बोलते हैं, सल्लम कहा जाता। और या फिर उसको दूसरे तरीके से हम कैसा बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत ज़र्रात की तादाद को मोल कहा जाता है। 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 ज़र्रात की कुल या मजमूई तादाद को क्या बोलेंगे, हम मोल बोल सकते हैं। या फिर इसको और एक तरीके से बोलना है तो मोल क्या है, दरअसल ग्राम जोहरी वजन, ग्राम जोहरी वजन या ग्राम सालमी वजन का मुखफ़फ़ है, यानी एब्रीविएशन है। ग्राम जोहरी वजन, ग्राम एटॉमिक वेट, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का जो शॉर्ट या एब्रीविएशन का नाम भी क्या है, मोल या सल्लम है। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए 1 मोल सोडियम बोले, 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम जौहर, 1 मोल सोडियम जौहर का मतलब क्या है, सोडियम का एक जौहर का जोहरी वजन, सोडियम जौहर का जोहरी वजन कितना होता है, सोडियम जौहर का, सोडियम का जोहरी वजन 23 ग्राम। ये 23 ग्राम सोडियम के जौहर में जौहरों की तादाद, जौहरों की तादाद 6.022 ज़रब 23 होती। इसको 1 मोल सोडियम जौहर बोलते हैं। फिर ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन का 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन जौहर, 1 मोल ऑक्सीजन जौहर का मतलब क्या है, यानी कि ऑक्सीजन जौहर का एक जौहर का वजन कितना होता, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन में जौहरों की तादाद, जौहरों की तादाद कितनी होती, 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। इसको 1 मोल सोडियम जौहर मिलती। तो इस तरह से फिर हमारे पास अगर मान लीजिए 1 मोल ऑक्सीजन सालेमा, 1 मोल ऑक्सीजन सालेमा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के 1 सालेमा का सालमी वजन
32 ग्राम। इस 32 ग्राम में सालेमात की तादाद 6.022 जरा 10 की कुव्वत 23 होते। इसको 1 मोल ऑक्सीजन सालेमा बोले। तो इस तरह से ये क्या है, मोल क्या है, सोडियम के जरिए से, सोडियम के जौहर के जरिए से, फिर या ऑक्सीजन जौहर के जरिए से, और फिर अपन ऑक्सीजन के सालमे के जरिए से मुख्तसर तौर पर देखें। अपन क्या करेंगे, हिसाबी सवालात के जरिए से कमियत में क्या रिश्ता पाया जाता है, फिर कमियत हजम में क्या रिश्ता पाया जाता है, और हजम में क्या रिश्ता पाया जाता है। अब यहां पर सवाल देखिए, आपका सवाल क्या है, जब 230 ग्राम सोडियम पानी की जायद मकदार के साथ एसटीपी पर तामुल करता है तो आजाद होने वाली हाइड्रोजन गैस की कमियत, हजम और हाइड्रोजन के सालेमात की तादाद को मालूम करना है, महसूस करना है। तो आपको सवाल में जो दिया जाता है उसको एक तरफ लिख के, और जो मालूम करना होता है उसको आप टारगेट बनाना। तो यहां पर देखिए 230 ग्राम सोडियम पानी की जायद मकदार के साथ एसटीपी पर तामुल करता है। एसटीपी यानी कि एसटीपी बोलते हैं मियादी तपिश और दबाव, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस तपिश या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर तपिश को मियादी तपिश बोलेंगे। एक कुर्रा हवाई दबाव को क्या बोलेंगे हम, मियादी दबाव बोलेंगे। तो एसटीपी का मतलब क्या है, मियादी तपिश और दबाव, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर या एक कुर्रा हवाई दबाव, ये हमारा है मियादी तपिश और दबाव। ओके, तो अब यहां उससे पहले हम सवाल को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सोडियम किससे रिएक्शन कर रहा, पानी से कर रहा। सोडियम जब पानी से रिएक्शन करता, यानी सोडियम को आप पानी में हल करते या मिलाते, उसके साथ रिएक्शन करते, तो आपको क्या हासिल होता, मुहासिलात आपके क्या हैं, पहले उसकी मसावात लिखेंगे। क्या है मसावात, ये है सोडियम, उसको मिला रहे हैं आप पानी में, तो इससे हासिल क्या होगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या होती है, हाइड्रोजन गैस खारिज होती। ये हाइड्रोजन गैस खारिज होती, उसको क्या है, तीर का निशान ऊपर करके बदला है। अब यहां पर देखिए, ये मसावात आपकी क्या है, गैर मुतवाजुन है, गैर मुतवाजुन या स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, मुतवाजुन कर लेंगे। मुतवाजुन करने के लिए हमारे पास क्या है, वो 4 प्रिंसिपल्स हैं। 4 प्रिंसिपल्स क्या है, हम पिछली क्लास में देखे। तो यहां पर उससे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मुतामलात की तरफ कितने हैं, मुहासिलात की तरफ कितने हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के उसूल के मुताबिक देख लीजिए। यहां पर सोडियम 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर भी ऑक्सीजन क्या है, 1 है। अगर मान लीजिए यहां पर 2 है समझिए, तो अब क्या है, ये मसावात बोले तो जौहरों की तादाद मुतामलात के साइड और मुहासिलात के साइड क्या है, कम ज्यादा है। अब देखिए यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहां पर सोडियम 1 है, यहां पर सोडियम 1 है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। कैसा कर लेंगे, पहले क्या करना, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जौहरों को छोड़कर दूसरे जौहरों को बैलेंस करना।
अब दूसरे जौहर कौन है, खाली सोडियम ही है। हाँ, तो दोनों तरफ क्या है, एक एक है ना, लेकिन हमारी मसावात में क्या है बोले तो 2 सोडियम रहते, 2 सोडियम इधर रहते और 2 सोडियम क्या है अपने को बोले तो इस तरफ लिखना होता। तो इधर 2 सोडियम होते, इधर 2 सोडियम हो जाते, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 2 एकन 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, फिर यहां 2 एकन 2 ऑक्सीजन, यहां पर 2 एकन 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारी ये क्या है मसावत बोले तो मुतवाज़िन हो जाती है। अब देखिए हमारे पास सवाल में हाइड्रोजन की जौहरी कमियत, ऑक्सीजन की जौहरी कमियत और सोडियम जौहर की कमियत, एक एक जौहर की कमियत दे दी गई है। तो हमारी मुतवाज़िन कीमियाई मसावत के हिसाब से एक जौहर सोडियम जौहर का वजन है 23 यूनिट, 23 इकाइयां, लेकिन हमारे पास क्या है, यहां पर 2 सोडियम जौहर है। 2 × 23 का मतलब क्या होता है 46, यानी 46 ग्राम सोडियम। 46 ग्राम सोडियम से अपने को हाइड्रोजन जो गैस खाली हो रही वो 2 ग्राम हो रही, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही। लेकिन सवाल में जब 230 ग्राम सोडियम पानी में मिलाए तो कितनी हाइड्रोजन गैस खारिज होती, उसकी कमियां देखना है। अब यहां पर देखिए 46 ग्राम सोडियम है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन खारिज हो रही। अब ये 230 ग्राम अगर सोडियम है तो कितनी हाइड्रोजन गैस खारिज होंगी, इसकी कमियत मालूम करना। हाइड्रोजन गैस की कमियत कितनी होंगी, तो क्या करेंगे अपन, ज़र्ब चली पाई करेंगे। ज़र्ब चली पाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसा करेंगे, ये 2 को ऐसे ही रखेंगे, 2 ज़रब क्या करेंगे, ये 230, ये 46 को क्या करेंगे नीचे ला लेंगे। अब देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये 23 एकन 23, ये 23 एकन 23, बचा क्या, ये 0 यहां आ गया तो 10 ग्राम। यहां देखिए 46 ग्राम अगर सोडियम है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन हासिल होगी। 230 ग्राम अगर सोडियम है तो कितनी हाइड्रोजन हासिल हो रही है हमारे को, 10 ग्राम हासिल हो रही। तो इस तरह से ये मुतामुलात की कमियत, ये मुहासिलात की कमियत। तो ये है कमियत और कमियत में रिश्ता, यानी कि 230 ग्राम Na और यानी निस्बत ये कितनी है 10 ग्राम हाइड्रोजन। तो अब दोनों में रेशो क्या हुआ, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी 23:1। ये 23 ग्राम है सोडियम, तो ये क्या है 1 ग्राम है हाइड्रोजन। इस तरह से दोनों में क्या है कमियत और कमियत का रिश्ता। ये एक चीज मालूम हुई अपने को। अब देखिए अपन कमियत मालूम करें यहां पर, उसके बाद अपने को क्या है दूसरी चीज हजम मालूम करना है। तो मैं थोड़ी देर पहले बोला आपको 1 मोल कोई भी गैस, 1 मोल गैस STP पर 22.4 लीटर हजम घेरती है। तो हमारी मसावत के हिसाब से ये हमारी कीमियाई मसावत है, ये मसावत के हिसाब से हमारे पास क्या है बोले तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही। 1 मोल हाइड्रोजन यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन STP पर 22.4 लीटर हजम घेरती है। 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन STP पर 22.4 लीटर हजम घेरती है।
अपने को कितनी हाइड्रोजन की मकदार हासिल हुई थी? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसका हजम एसटीपी पर कितना होगा? यहां पर देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 ग्राम से 2.4 लीटर, 10 ग्राम है तो कितना? क्या करेंगे अपन? 22.4 जरा 10 बटा हुआ 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या हो गया? आप जरा दे दो, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 भी 2, 12 के 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 भी 1, 11। अशारिया कितने अदद के बाद? 1 अदद के बाद यहां आ गया। यानी कि अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो 112 लीटर हाइड्रोजन का हजम होगा। ओके, फिर नेक्स्ट तीसरी चीज इसमें है, देख लीजिए तीसरी चीज इसमें क्या है। फिर अब सालेमात की तादाद मालूम करना, इस सालेमात की तादाद। अब देखिए 1 मोल सालेमा, 1 मोल सालेमा है तो उसमें सालेमात की तादाद होती है 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23। 1 मोल हाइड्रोजन सालेमा, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन सालेमा का मतलब क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन सालेमा है तो सालेमात की तादाद है 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23। आपको 10 ग्राम हाइड्रोजन हासिल हुई, 2 ग्राम है तो सालेमात, 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो सालेमात की तादाद है उसमें 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23। जब 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो सालेमात की तादाद, सालेमात की तादाद क्या होंगी? फिर वही तरीका, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना? इसको वैसे ही करके ऐसा जाना, इसको नीचे लाना, इसको क्या करना? इसके बाजू ले जाना, ऐसा। देखिए क्या होता है? 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23, ज़रब क्या रहेगा? इन्हें 10 बटा हुआ ये क्या रहेगा? 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ज़रब दिया तो क्या होगा? 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23 ज़रब 5 मसावी क्या होता? आप देख लो, 5 से ये 5 से क्या करें? इसको ज़रब देंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 भी 11 का 1 हासिल का 1, 5 0 0 1 का 1, 5 6 के 30। अशारिया कितने के बाद? 1 2 3 ये आ गए। ये है सालेमात की तादाद, यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन में सालेमात की तादाद इतनी रहेगी।